वरिष्ठ भाजपा नेता सेवा सिंह बाली ने आज बीजेपी द्वारा डेली वेजेस की मांगों के समाधान के लिए गठित कमेटी के सामने एसपीओ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समिति के सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में काम कर रहे एसपीओ की वास्तविक मांगों का संज्ञान लेते हुए उनके जल्द ही समाधान का वरिष्ठ नेता सेवा सिंह बाली को आश्वासन दिलाया। सेवा सिंह बाली ने आगे बताया कि जम्मू कश्मीर की माननीय अदालत के समक्ष एसपीओ के लंबित मामले पर 19 दिसंबर 2022 को सुनवाई होगी और इस मामले में दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि माननीय अदालत जम्मू और कश्मीर के यूटी में काम कर रहे गरीब एसपीओ के पक्ष में ही निर्णय लेगी। पहले मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं अपने आप को नेता नहीं मानता हूँ और मैं एक साधारण से परिवार से बिलोंग करता हूँ और जो भी मैंने नाम या मुकाम कमाया है, बनाया है, ये सिर्फ लोगों का प्यार और लोगों ने जो हमदर्दी हमसे रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे चाहने वाले लोग हैं और वो मुझे इस तरीके से चाहते हैं जिस तरीके से एक परिवार के एक सदस्य को चाहते हैं। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा और सभी जानते हैं, बखूबी वाक़िफ़ हैं, जहाँ भी मेरे से हो सका मैं कभी भी आज तक पावर में नहीं रहा हूँ। अलबत्ता जहाँ भी जिसको भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई, मेरी हेल्प की ज़रूरत महसूस हुई, मैंने आज तक किसी को मायूस नहीं किया और बड़े मुकाम तक उनकी आवाज़ को पहुंचाया, उनके जो हकूक़ हैं उनके लिए संघर्ष किया और आज भी संघर्ष जारी है, जिसमें आपकी जानकारी में मैं बताना चाहूँगा। जिस तरीके से मैं थोड़ा तफसील में बताना चाहूँगा कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एक तबका ऐसा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर एसपीओज़ के नाम से जाना जाते हैं और जब उनकी सैलरी मात्र 3,000 रुपया हुआ करती थी और वो बेचारे अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते क्योंकि बेल्ट फोर्स में रहने के बाद वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, न कोई प्रोटेस्ट कर सकते। तो उनकी आवाज़ मैंने तब से उठाना शुरू की और अब आज की डेट में उनकी सैलरी जो है 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000 ये अलग अलग स्टेप में बनी हुई है। और अब उनकी लड़ाई जो है हम लड़ रहे हैं कि उनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए जिससे उनको ये पता रहे कि इतने साल के बाद हमें सैलरी के साथ साथ इतने साल के बाद हमारी सर्विस जो है वो कंफर्म हो जाए और सैलरी में इजाफे की जो मांग है उसको भी लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी वो मसला है। अगले दिसंबर के 5 को उसकी हेयरिंग भी है। और साथ में जिस तरीके से आपने कहा बीजेपी में जाने का कारण क्या है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से मुद्दे हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, जम्मू कश्मीर के आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको हल करने के लिए मैंने मुनासिब समझा। देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बीजेपी, तो उसमें जाना मैंने मुनासिब समझा क्योंकि अगर लोगों के मसाइल को हल करना है तो बीजेपी में ही हल हो सकते हैं। बाकी दूसरे अपोजिशन पार्टीज की जो उतनी सुनवाई ही नहीं हुई, हमने भी बड़ा कोशिश की, तो इस वजह से हमने बीजेपी का दामन थामा है और वहां जाने के बाद मैंने इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी के हाईकमान से बात की है। सभी लीडर जितने भी बड़े लीडरान हैं उनसे पूरी डिस्कस हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि जो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो लोग परेशान हैं, जिनके मसले हल होने चाहिए थे, जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको हम जल्द से जल्द हल करें। तो जो आपकी एसपीओस की लड़ाई जो है वो आगे भी चलती जाएगी या कहीं बीच में रुक भी? बिल्कुल नहीं। एसपीओस को मैंने जैसे आपको बताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओस भाइयों को और बहनों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि बहुत कठिनाइयाँ आती है, बहुत मुश्किलात आती है एक सच्चे रास्ते को पाए तकमील तक पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना एक सच्चे रास्ते पर, उसमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सी
चीजों का सामना करना पड़ता है। और आपकी आवाज के साथ जिस तरीके से हमने शुरू से आज तक चला है और आने वाले वक्त में भी इस आवाज के साथ हम हमेशा बने रहेंगे। और आपको मैंने अपना परिवार का सदस्य कहा है और आज भी मैं आपको अपना परिवार का सदस्य ही मानता हूं, फैमिली का मेंबर मानता हूं। और मेरी बीजेपी में जाने के बाद काफी बार बिल्कुल क्लोज मीटिंगें हुई है जिसमें मैंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को आपकी पूरी जानकारी दे दी है। और आने वाले वक्त में इस पर कोई अच्छा रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। और जो ही कोई जैसे आप बीजेपी ने एक कमेटी बनाई है जो डेली वेजेस के मुद्दों को सुने और उसके बाद वो हाईकमांड तक पहुंचाने के लिए वो पेश करने के लिए उन डेली वेजेस के मुद्दों के साथ भी मैंने एसपीओस का मुद्दा भी शामिल करवाया है। और वो भी पॉइंट्स जो है मैंने उसमें ऐड कराए हैं जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस की रेगुलर पॉलिसी और उनकी सैलरी में इजाफा और जो डिसएंगेज एसपीओस हैं उनको बहाल किया जाए, ये मुद्दे जो है उसमें डाला। और साथ में इनको टाइमली सैलरी मिल जानी चाहिए, यूनिफॉर्म का पैसा इनको टाइमली नहीं मिलता वो उनको टाइम पर मिलना चाहिए। और दूसरा जो ऑलरेडी साइटेशन सपोर्ट्स और आईटीआई डिप्लोमा वाले एसपीओ को कन्वर्ट किया जाता है उनकी भी फाइलें जो पेंडिंग है उनको भी प्रायोरिटी पे हल किया जाए। ये सभी मुद्दे जो है बीजेपी के हाईकमांड यानी सीनियर लीडरशिप के सामने मैंने पहुंचाई है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इनके ऊपर अमली जामा और कोई पॉजिटिव जवाब जो है मिल सकता है। जी सेवा सिंह बाली जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरह से पहाड़ी जो रिजर्वेशन दिया गया कई इलाकों को, पीर पंचाल, उड़ी वगैरह कुछ कश्मीर के एरियो को, तो चिनाब रीजन को क्यों इग्नोर किया गया? देखिए ऐसा नहीं होता है और न होना चाहिए, न होने देंगे, इसके लिए हम भी आवाज उठाएंगे। ये एक आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जब वजूद में आती है तो वो किसी एक जगह से वजूद में आती है। अब वहां के लोगों ने काफी समय से आवाज को बुलंद किया, वहां के लोगों ने इस मसले को उजागर किया, इस आवाज को बुलंद किया, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची, हाईकमांड तक पहुंची उनकी आवाज और उस पे गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया। अगर उन लोगों को मिला तो जब हमारे इलाके के जो लोग, हम लोग भी पहाड़ी हैं, तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। अगर खिता पीर पंजाल को अगर मिला है तो हमारे खिता चिनाब को भी बाकायदा तौर पर मिल सकता है। पहाड़ी दर्जा जो है, हमारे लोग भी पहाड़ी हैं, हम भी बिल्कुल उन इलाकों में रहते हैं जहां बिल्कुल हमें कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमारे पूरा एरिया जो है वो पहाड़ी बेल्ट है। अब वहां के लोगों ने अगर आवाज उठाई तो शुरुआत तो हुई, उनको अगर राइट मिला तो हमें भी मिल सकता है और हम भी उसके लिए आवाज उठाएंगे, सब मिलकर आवाज उठाएंगे। कि कोई ये मुझे नहीं लगता है कि ये कोई सियासी मांग है, ये तो एक पूरे वहां के पहाड़ी बेल्ट में सभी लोग, सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी की साझी मांग होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और भारतीय जनता पार्टी को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी पहाड़ी स्टेटस जो है मिल सके। जी सेवा सिंह बाली साहब, ज्यादा वक्त आपका न लेते हुए आखिरी सवाल आपसे, जो लोग कहते हैं कि आप अपने जो बड़े लीडर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जो भारत के, तो उनसे ये सवाल जरूर पूछना। पिछले 1 साल हो गया, गांधरी एक इलाका है डिस्ट्रिक्ट रामबन से 21 किलोमीटर दूर, 1 साल हो गया वहां पे लैंडस्लाइड जो है पस्सी आई है, 40,000 से ज्यादा आबादी जो है एक साइड फंस के रह गई है। जो एक आटे की गुत्थी 200 रुपए की थी वहां पे 400 रुपए पड़ती है। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी प्रयास किया, वहां पे 2 बार मशीनें लगाई, तो उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
सही बात आपकी है। मैं खुद वहां से गया हूं, मैं उस बस्ती से खुद एक बार मैंने विजिट किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जो हमारे ये एडवाइजर साहब हैं, मैं उनसे उनके नोटिस में ये बात लाऊंगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट जो उनके अंडर है। और डीसी रामबन से भी मैं परसों मंडे ट्यूसडे को खुद मिलूंगा और यहाँ पर एडवाइजर साहब के नोटिस में ये बात लाऊंगा, क्योंकि वहां के लोग वो वैसे ही बैकवर्ड इलाका है, दूर दराज इलाका है, और उसके बाद भी रोड का वहां पर कट जाना, लोगों को वहां के जो लोगों में रोजमर्रा की चीजें वहां तक पहुंचाना ही बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना है।